Hi guys, this is KK and your Rapchik channel, The Backbenchers. Welcome to you. Today we are discussing about class 10th geography chapter minerals and energy resources, the part 2. We have discussed about part 1 minerals and energy resources like iron and etc. Today we are discussing अलोहा खनिज यानी ऐसे खनिज जिसमें लोहे अंश की मात्रा नहीं रहती या ऐसे खनिज जिसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। अलोहा खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोह तत्व विद्यमान नहीं रहता अर्थात जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते अलोहा खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता आदि। तो ये इसके उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रम में तांबा, जिसको आप कॉपर बोलते हो। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन तुलनात्मक रूप से न्यून है। घात वर्धे, जिसको आप बोलते हैं मैलाएबल, तन्य व ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन उद्योग में किया जाता है। बालाघाट खाद्यान्न एमपी 52%, सिंहभूम जिला झारखंड व खेतड़ी राजस्थान प्रमुख तांबे के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखते हैं कि तांबा के भंडार भारत में और इसका प्रोडक्शन कंपेरेटिव अदर कंट्रीज़ काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं है कि भारत उस पर आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंड हो। उसकी तुलना में या अन्य देशों की तुलना में भारत में इसका उत्पादन व भंडार काफ़ी कम है। तांबे के जो मुख्यतः गुण होते हैं ये क्या क्या होते हैं? ये घातवर्धे होता है, मेलाएबल जिसको हम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, तन्य होता है, खींचने से टूटता नहीं, काफ़ी विद्युत को ये उस विद्युत को सहन कर सकता है, हाई टेम्परेचर को भी, ताप सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है। ये सभी गुण इसके अंदर होने के कारण तांबे का उपयोग हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल उद्योग में, इंडस्ट्री में करते हैं। भारत में बालाघाट जो विश्व प्रसिद्ध खान है तांबे की, वह एमपी में स्थित है, जहां पर भारत का लगभग 52% कॉपर निकाला जाता है। उसके अलावा सिंहभूम जिला जो झारखंड में स्थित है, वहाँ से भी मुख्य रूप से तांबे का खनन किया जाता है, और खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है वहाँ भी तांबे का प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आयरन और है, और मीन्स आप बोल सकते हैं अयस्क। ये अयस्क है जिससे कि हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क, और ये है एक एल्यूमिनियम की जो सिलिका होती है, सिलिका जैसे मिट्टी की सिलिका होती है वैसे एक सिलिका होते हैं पत्थर के, ये बॉक्साइट, जिनसे हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। यह एल्यूमिनियम का आवश्यक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी जब बात कर रहे हैं हम भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, तो अमरकंटक का पठार है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में फैली हुई। बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश, ये सभी जो झारखंड में या छत्तीसगढ़ में फैले ये इलाके हैं जो प्रमुख यहाँ पर बॉक्साइट के उत्पादक करते हैं। अगर स्टेट वाइज बात करूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक इस राज्य है उड़ीसा, जो कि 49% बॉक्साइट प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में आता है गुजरात जो 24% और झारखंड 9%। ये हमारा हुआ। अभी जिसकी बात कर रहे थे हम बॉक्साइट की, उसको इस डायग्राम में आप देखेंगे, आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये टोटल उड़ीसा का प्रोडक्शन हमें दिखाता है। उड़ीसा जो कि 49% कर रहा है, लगभग इंडिया का हाफ प्रोडक्शन अकेला उड़ीसा स्टेट करता है। उसके बाद में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये गुजरात करता है 24% और झारखंड 9%, उससे थोड़ा कम 8% छत्तीसगढ़ करता है, उतना महाराष्ट्र, और 2% में अन्य आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट का कितना रेशियो है इसके प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं अब्रक। अब्रक क्या है? अभी हम बात कर रहे थे किसके, पहले धात्विक खनिज थे। धात्विक खनिज में भी कौन से थे? लोह खनिज थे और अलोह खनिज थे। फिर उसके बाद में अब आती है अधात्विक खनिज, जो धातु नहीं है। वो कौन से हैं? देखिए अब्रक। अब्रक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अब्रक
पारदर्शी काले, हरे, लाल व पीले रंग के हो सकते हैं। इसमें सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा का ह्रास का निम्न गुणांक, मिन्स वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अब्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है। ये देखिए कि अब्रक एक ऐसा खनिज है जो जो प्लेट्स होती हैं या जो लेयर बाय लेयर होता है, ये ज़मीन के अंदर लेयर बाय लेयर रूप में या पत्थर या प्लेटों के रूप में पाया जाता है। और ये प्लेटें या ये जो लेयर्स होती हैं जिनमें ये पाया जाता है, ये इतनी बारीक होती हैं कि आप अगर 1 सेंटीमीटर मोटा भी अब्रक का टुकड़ा लोगे तो उसके अंदर आपको हजारों की संख्या में लेयर्स प्राप्त होंगी। आगे देखिए, अब्रक क्या है, पारदर्शी है और यह एक ही कलर में नहीं मिलेगा आपको, ये काले, हरे, लाल व पीले रंग के भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी ये अवेलेबल हैं। इसमें क्या होती है, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति होती है। इसमें परावैद्युत शक्ति काफ़ी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है, बहुत ही कम ऊर्जा का ह्रास होता है यहाँ पर। और विंशवान के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता, मतलब ये टेम्परेचर को काफ़ी उच्च है और प्रतिरोधकता भी है इसकी जो काफ़ी उच्च है। इसके कारण, इन सभी गुणों को समाहित होने के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी किया जाता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम एनर्जी रिसोर्स की। और एनर्जी रिसोर्स में अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी ऐसे ऊर्जा संसाधन, ऐसे एनर्जी रिसोर्स जो हम वर्षों से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं। उसमें देखिए, सबसे पहले है कोयला। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग है। कोयले की 4 प्रमुख किस्म होती है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेंस व पीट। और ये सभी किसके आधार पे होती हैं, कार्बन तत्व के आधार पे होती हैं और उसकी क्वालिटी के आधार पे होती हैं। तो कोयला क्या है कि भारत में जो भी ऊर्जा की आवश्यकताएं होती हैं वर्तमान में अगर देखें तो जितना रेशियो है अलग अलग सोर्स का भारत में, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अगर कोयले का रेशियो देखें तो वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम में भारत में ऊर्जा उपयोग में। उसके अलावा कुछ जो कोयला होता है वह प्रकृति में 4 किस्म इसकी बताई गई है। और 4 किस्म में एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमेंस और पीट है। ये चारों किस्म उसकी जो ताप है उसका ताप देने की और उसके साथ ही उसमें कार्बन तत्व की मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है, जिसमें सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट को बताया गया, उसके बाद में लिग्नाइट है और बिटुमेंस है, और सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा है, पीट। आगे देखिए, भारत में बिटुमेंस व लिग्नाइट कोयले के भंडार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारत में जो उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट है वह भी पाया जाता है, पर वह इतने ज़्यादा पैमाने पे नहीं पाया जाता। इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो लिग्नाइट और बिटुमेंस के भारत में काफ़ी भंडार संचित हैं और काफ़ी इसका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। आगे, भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैलों में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और टर्सरी क्षेत्र। देखिए, जो भारत में कोयले का खनन होता है या जो कोयले के भंडार पाए गए हैं, वह भंडार भारत में 2 युगों की चट्टान है। मतलब 2 ऐसे एरा रहे हैं, उन 2 एरा की जो चट्टान हैं भंडार उनमें है। पहला एरा है गोंडवाना क्षेत्र। जो गोंडवाना क्षेत्र था यह काफ़ी प्राचीन एरा है, काफ़ी पुराने समय की चट्टानें हैं इस क्षेत्र में, जो कम से कम आप मान सकते हो 200 साल पहले की बातें, 200 साल पुराना यह क्षेत्र है, कौन सा, गोंडवाना क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है वहाँ से कोयला प्राप्त हमें होता है। और जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से वह है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी है और इसके अंदर जो स्थान आते हैं और भी झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, वह बोकारो, ये सभी झारखंड के इलाके हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से कोयला काफ़ी समय पहले से निकाला जाता है और पुरानी चट्टानों में। दूसरा जो युग आता है, एरा आता है, वह है टर्सरी युग। टर्सरी युग की अगर हम बात करें तो यह उससे नूतन है, नया है, यह नई चट्टानें हैं टर्सरी युग की। और इन चट्टानों में जो क्षेत्र आते हैं जहाँ से कोयला हम भारत में निकालते हैं, वो क्षेत्र आते हैं भारत के मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड। तो स्पेशली अगर देखें तो ये सभी स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट से हम स्पेशली कौन सी टर्सरी युग की
चट्टानों से कोयला प्राप्त करते हैं? ये आपको पूछ सकते हैं कि टर्सरी युग की चट्टानें जहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है भारत के कौन से स्टेट में है? तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ से ये प्राप्त की जाती है। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि नवेली जो कि तमिलनाडु में है, और लिग्नाइट का भारत का सबसे बड़ा जमाव है कोयले का, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिग्नाइट का किया जाता है नेवेली से। ये नेवेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कौन सी किस्म का कोयला निकाला जाता है? लिग्नाइट। उसके बाद में देखिए अदर जो कुछ स्टेट हैं वो भी कोयले का प्रोडक्शन करते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ये भारत के इम्पोर्टेंट कोयला प्रोडक्शन स्टेट हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। पावर रिसोर्स में हमने कोयले की बात की। नेक्स्ट में हम पावर रिसोर्स में जो आपके वेल फेमस हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हुआ और डीजल हुआ, ये किस में आते हैं? परंपरागत में। इनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में कुछ गैर परंपरागत सोर्स भी हैं जिनसे हम एनर्जी गेन करते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।